से खुलेगा रास्ता। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। किसानों के भारत बंद का असर सुबह से ही नजर आने लगा था। शाम 4 बजे तक किसान सड़कों पर डटे रहे और सड़कें बंद रही। एम्बुलेंस को छोड़कर किसी भी वाहन को किसानों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। शाम 4 बजे तक बाजार बंद रहे। कई जगह आम जनता परेशान दिखी। जिन्हें भारत बंद की जानकारी नहीं थी, वो काफी परेशान दिखे। इन सब के बावजूद सवाल यहाँ ये है कि क्या किसानों के बंद से आगे का रास्ता खुलेगा? क्या सरकार किसानों की मांगे मानेगी? तीन कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया गया किसानों का भारत बंद खत्म हो गया। किसानों ने देश भर में प्रदर्शन किया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। उत्तर भारत में कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई, तो कहीं जबरन दुकानों को बंद करवाया गया। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को कामयाब बताया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान फिर सड़कों पर उतरे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया और भारत बंद की कॉल दी। पूरे देश में किसानों ने प्रदर्शन किया। भारत बंद का असर खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। प्रदर्शनकारी किसानों ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। कई स्थानों पर वो रेल की पटरियों पर भी बैठ गए, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि देश का ज्यादा हिस्सा इससे प्रभावित नहीं दिखा। बंद की वजह से जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हुई। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਹੌੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਹੌੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। बंद का ज्यादातर असर गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में दिखा, जहां से रोजाना हजारों लोग काम के सिलसिले में सीमा पार करते हैं। जी मैं फरीदाबाद से आया हूँ सर। कहाँ जाना है? मुझे अम्बाला जाना है। मेरे पोस्ट ऑफिस में क्या नाम जॉब है, उधर क्या नाम मैं अभी ज्वाइनिंग करा है मैंने, और मैं छुट्टी दे नहीं सकता। उधर से बहुत फोन आ रहे हैं कि आओ, और मैं पूरे भारत बंद में फंस चुका हूँ। अब मेरा ना जाने का पता, ना आने का पता। मैं इस शहर में नया हूँ, बताओ मैं सर मैं कैसे करूँगा बताओ। मानेसर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आना है। हिमाचल जाना है तो कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे बसें ना चलना? बहुत परेशानी हो रही है, बीच में ही रोक दिया इन्होंने। यहाँ पे हालात बहुत खराब है सर, लोगों को भी फालतू में परेशान किया जा रहा है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का दावा है कि उनका ये आंदोलन सफल रहा। हैं कि लोग निकल जाए, उनके काम भी ना छूटे। और भारत बंद नहीं, सील बंद भारत बंद नहीं करा, लोगों को आना जाना भी देने की छूट देनी चाहिए। तो ऐसा प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी थी लोगों को, लेकिन फिर भी लोग जाम में फंसे। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या ऐसी प्लानिंग तो नहीं है दिखाने के लिए? दिखाने की प्लानिंग है। सब लोग समर्थक थे, उनके जो समर्थक लोग हैं वे गाड़ी लेकर गए, हम जाम में फंसे रहे। जो लोग थे सबको पता था, वे लोग नहीं आए। भाई क्या रणनीति रहेगी आगे चल के? क्या आगे की क्या पता क्या होगा भाई, आगे का क्या पता क्या होगा। बीजेपी सरकार। देश भर में किसानों के प्रदर्शन का मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन पंजाब और हरियाणा बंद से ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि किसानों का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कहीं कहीं छुटपुट बहस देखने को जरूर मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जबरदस्त जाम देखने को मिला। बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती के बाद लंबा जाम लग गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी कुछ हाल ऐसा ही था। जहां तक नजर जाएगी हर तरफ जाम ही नजर आएगा। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर तो दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। जहां तहां लोग जाम में फंसे थे। किसानों के भारत बंद का ही असर था कि दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। इस वक्त मैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी गाड़ियाँ गुरुग्राम से खास तौर से जो दिल्ली में दाखिल हो रही हैं उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उन गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है कि आखिरकार कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियों में कौन लोग हैं, कहीं ये ना हो कि जो गाड़ियों के अंदर कोई किसान जो है वो दाखिल ना हो। एक तरह से दिल्ली में इसको लेकर के खास तौर से अलर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को रखा गया है। एक तरफ किसानों का भारत बंद था तो दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद थी। लोग दफ्तर के लिए निकले थे, लेकिन घर से कुछ दूर निकलते ही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि बॉर्डर पर पुलिस की यह सख्ती किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकना था। हालांकि अगर हम बात करें तो जो दिल्ली से हरियाणा के जो बॉर्डर सटे हुए हैं, खासतौर से बहादुरगढ़ और सोनीपत के जो बॉर्डर हैं वहां पर एक तरह से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं और इसीलिए वो बॉर्डर बंद हैं। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत इस पूरे आंदोलन के दौरान हुई नहीं है और अभी आगे भी कोई दिक्कत ना हो उसी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट के ऊपर है और इस बॉर्डर के ऊपर भी सख्ती को की गई है ताकि कोई भी किसान जो है वो दिल्ली में दाखिल ना हो सके। शहर शहर किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। बाजारों में सन्नाटा पसरा था तो हाईवे पर रास्ता रोककर किसान डटे हुए थे, लेकिन इस बंद से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए तो ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबको अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन किसानों के बंद की वजह से उनकी राहें मुश्किल हो गई। सड़क तो सड़क, ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। किसानों के भारत बंद का ऐसा असर दिखा कि रेलवे यात्रियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, खन्ना से लेकर अमृतसर तक और पटियाला से लेकर बहादुरगढ़ तक, हिसार, कुरुक्षेत्र और जींद की तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए और ट्रेनों का चक्का जाम कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। किसी को अपने घर जाने की जल्दी थी तो कोई छुट्टियां बिताने जा रहा था और किसी के लिए इम्तिहान की घड़ी नजदीक थी तो किसी को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना था। लेकिन ट्रेनों का चक्का जाम होने से यात्रियों को मुश्किलें उठानी पड़ी।
तक बता रहे हैं। मेरे को तो इंटरव्यू के लिए जाना था, अब तो मैं इंटरव्यू के लिए भी नहीं जा पा रहा हूँ। किस चीज़ का इंटरव्यू है आपका? मेरा बिजनेस मैनेजर का चंडीगढ़ इंटरव्यू था आज, तो अब वो भी नहीं हो पाएगा। ये देख सकते हैं, नौकरी है, नौकरी के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहे थे, लेकिन पता चला कि जिस ट्रेन की उन्होंने टिकट बुक करवाई है वो ट्रेन करनाल में आकर थम गई है। तमाम यात्री हैं जो परेशान जरूर हो रहे हैं। जो दिल्ली जाने वाली थी ट्रेन वो भी रुक गई, जहाँ पे रुकी है अभी पठानकोट में। अब पता नहीं कब तक आएगी, 4 बजे आएगी कि 10 बजे आएगी। इधर जो यात्री है वो इधर भूखे मर रहे हैं। दिक्कत यही है कि ट्रेन जब लेट के आएगी तभी जाएंगे, भूखे मरेंगे इधर। तब तक बैठे हैं इसी तरह, खाना वाना नहीं खाए हैं सुबह से। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगने से यात्रियों के सामने खाने पीने की भी चुनौती थी। ऐसे में करनाल रेलवे स्टेशन पर अलग ही नजारा देखने को मिला। यात्री पानी को लेकर परेशान थे, लंगर को लेकर परेशान थे, प्रसाद नहीं मिल पा रहा था, रोटी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो है लंगर यहाँ पहुँच चुका है और लोगों को लाइन में बिठाकर यहाँ पर लंगर दिया जा रहा है। सब्जी है, रोटी है, अचार है और इससे यात्री भी खुश हैं और साथ ही साथ जो सेवादार हैं वो भी खुश हैं क्योंकि उन्हें सेवा करने का मौका मिला है। गुरुद्वारा साहिब से सेवादार लंगर लेकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे। इससे भूख प्यास से तड़प रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिली। रेलवे यात्री भी किसानों की इस पहल का स्वागत करते नजर आए। स्वराज एक्सप्रेस के बारे में जब हमें पता चला कि तकरीबन 2000 के करीब यात्री यहाँ पर से हुए सुबह से, तो उनको लंगर की जो खाने की बहुत दिक्कत आ रही है, उसी हिसाब से हम अपना लंगर लेके यहाँ पहुँच गए हैं। तो जब तक संगत अपना लंगर छकेगी, लंगर छकाते रहेंगे ऐसे। हाँ जी, लंगर लेकर आए हैं गुरुद्वारों से, खुश हैं? खुश है, खाना आया है, खुश है, खाएंगे और बहुत धन्यवाद लोगों को। किसानों के भारत बंद को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। मालगाड़ी से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों को किसानों ने रोके रखा और वो भी पूरे 10 घंटे। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ किसानों का भारत बंद शाम 4 बजे तक चला। तब तक ट्रेनों में ही यात्री फंसे रहे। कोई रेलवे स्टेशन पर आराम फरमाता नजर आया तो कोई ट्रेन के अंदर ही। हाँ, हमें वेट करना पड़ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस वजह से ऑब्वियस है प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 11 बजे दिल्ली पहुंचना था। या वो प्लानिंग तो ऑब्वियस है ख़राब हुई है। कोई मतलब जैसे अब दिल्ली पहुंचना था 11 बजे काम के लिए आगे, तो अब वो नहीं जा पाए हैं। तो अब आई डोंट नो कि 4 बजे के बाद क्या होता है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का हर तरफ असर देखने को मिला, लेकिन इस बंद से रेल यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहर शहर भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़कों पर किसानों ने नाके लगा रखे थे, जो घर से निकला वो जाम में फंस गया। कई जगह तो नौबत बहस तक आ गई, तो कई जगह किसानों की दरियादिली की तस्वीरें भी देखने को मिली। कोई मजबूरी में घर से निकला था तो कोई जरूरी काम से, लेकिन किसानों के भारत बंद ने सबकी राहें मुश्किल कर दी। जगह जगह जाम से लोग परेशान रहे। कई जगह तो नौबत बहस तक जा पहुंची। तस्वीरें मोहाली के सोहाना की हैं, जहां ये महिला किसानों से मिन्नतें करती रही कि उसे जाने दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट होगा उत्थे जलंधर कोई छोटा जिस हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ महिला गिड़गिड़ाती रही और आखिरकार किसानों ने महिला को जाने दिया, लेकिन लंबी चौड़ी बहस के बाद। गुरदासपुर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां किसानों ने जबरन बैंक बंद करवा दिए,
किसान बैंक में जा पहुंचे और जो बैंक खुले थे उन्हें बंद करवा दिया। वहीं जालंधर के पीएपी चौक पर किसानों ने आर्मी के काफिले को ही रोक दिया और उन्हें खेती कानूनों का पाठ पढ़ाया। एक्सरसाइज है फौज की, आधी गाड़ियां चली गई हैं, आधी गाड़ियां आप लोगों ने रोक रखी है। हज़ार रुक जाओ। ऐसा मत करो यार, हम लोग क्या आप थोड़ा मैनेज करो। किसानों के भारत बंद की वजह से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसानों ने दरिया दिली दिखाते हुए एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया। खन्ना, मोगा और जींद की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के आते ही किसान उन्हें रास्ता देने में जुट गए। कुल मिलाकर किसानों के भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। बंद ने लोगों की राह मुश्किल कर दी। बंद की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।